अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुर्अतमंद खवातीन का एहतजाज उरूज पर। लखनऊ के घंटा घर, गुजरात के भरूच और सूरत में इनकलाबी नारों की गूंज। मुल्क भर में एहतजाज का मकसद दस्तूर को बचाना, सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। कामारेड्डी में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर वीसी का खिताब। कांग्रेस और बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं, बीजेपी मजहबी मुनाफिरत फैला रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केटीआर का रोड शो। जारिया साल हज के लिए आजमीन की कुरानदाजी, रकम जमा कराने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कासिम हुए गिरफ्तार, माविस्टों से रवाबित का शुबा, तुलबा का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जिस तहरीक को गरमाया है, इसका असर मुल्क भर में फैल चुका है। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जुर्अतमंद खवातीन का एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दिल्ली का शाहीन बाग हो, बिहार का सब्जी बाग, कोलकाता का सर्कस बाग पार्क और दूसरे मुकामात पर खवातीन हजारों की तादाद में एहतजाज में शरीक हो रही हैं। हफ्ते की सुबह लखनऊ के घंटा घर के पास खवातीन ने सदाए एहतजाज बुलंद किया, कौमी तराना गाया गया, इनकलाबी नारे लगाए गए। खवातीन अपने एहतजाज को मकसद के हुसूल तक जारी रखने को लेकर पुरअज़्म दिखाई दी। गुजरात के भरूच और सूरत में भी जबरदस्त मुजाहरे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी गुब्बारों के साथ रैली निकाली गई और हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश कर दिए गए। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में एसडीपीआई की तरफ से भी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। गुजरात के भरूच और सूरत में भी हजारों खवातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर रिक्कत अंगेज दुआएं की गई। दिल्ली में जुमा को मुसलमानों ने रोजा रखा। दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने इफ्तार किया। 1947 की तहरीक आज़ादी के दौरान जो इनकलाबी माहौल था, वो आज मुल्क की हर सड़क और हर गली में देखा गया। कौमी परचम थामे हुब्बुल वतन, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनकलाबी गीत की गूंज सुनाई दे रही है। शाहीन बाग में शब-ओ-रोज खवातीन एहतजाज में मसरूफ हैं। मुल्क के कोने कोने में एहतजाज फैल चुका है। शाहीन बाग के एहतजाजियों पर पैसे लेकर आने का इल्जाम लगाया गया। रास्ता रोककर अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने का भी इल्जाम लगाया गया। लेकिन हफ्ते को ऐसा मंजर भी देखा गया जब मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता फराहम किया। एहतजाज में खवातीन के अलावा तालिबात, कमसिन बच्चों की बड़ी तादाद देखी गई। इस दौरान जामिया मिल्लिया के 35 तुलबा ने शाहीन बाग धरने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि दूसरे तुलबा का कहना है कि खरीदे गए पियादे इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान विरोधी सीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनआरसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनपीआर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। महात्मा गांधी
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हम तमाम को मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। कामारेड्डी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि आज मुल्क को जो माहौल है, हर शहर और हर रियासत में एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज दस्तूर को बचाने के लिए हो रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क की 70 साल तारीख में मोदी हुकूमत ने ऐसे कानून को लाया है जिसे मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। इस कानून से मुसलमानों को महरूम कर दिया गया। यह कानून मुल्क के दस्तूर और इसे बनाने वालों के खिलाफ है। दूसरी बात, वजीर आजम बोलते, रामलीला ग्राउंड में वजीर आजम अपने मुनफरिद स्टाइल में बोले 130 करोड़ जनता को झूठ बोला जा रहा है। झूठ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो कानून के तहत एनपीआर होगा वो 2003 के रूल्स हैं। एनपीआर एनआरसी की है, एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, उसके रूल्स ये बता रहे हैं। और एनपीआर क्या होगा कि कामारेड्डी में वार्ड नंबर 5 में आएंगे, आकर हमारे मजलिस के सदर पे पूछेंगे आपका नाम, वालिद वालदा का नाम, तारीख पैदाइश क्या है, उसके बाद आधार कार्ड है बताओ, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एपिक कार्ड है, जमा करके चले जाएंगे। उसके बाद कामारेड्डी की बल्दिया का एक सेक्शन ऑफिसर बैठ के बोलेगा नहीं जाफर डाउटफुल सिटीजन है। क्यों डाउटफुल? मशकूक लिखेगा। किस कानून में क्या उसके गाइडलाइन है? कुछ नहीं है, उसकी मर्जी, उसका इख्तियार। उसके बाद इनको बोलेंगे अब आप भारत की शहरियत साबित करो। ये किसी भी इंसान के लिए बेइज्जती की बात होगी कि आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम अपनी शहरियत को साबित करो। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का सिलसिला शुरू, लाओ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। ये दुनिया में ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का यहां हमारे मुल्क में हो रहा है। ये CAA के खिलाफ हमको एहतजाज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एहतजाज हुआ हैदराबाद में। अल्लाह के फजल करम से तमाम लोग तिरंगा रैली में आए और जब तिरंगा रैली निकली जुमे के दिन, पिछले जुमे को, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी वाले और परेशान, अरे तुम्हारे हाथ में तिरंगा आ गया। बोला क्यों पाशा, तकलीफ क्यों हुई? नहीं, आपके हाथ में तिरंगा कैसे? बोला क्यों? नहीं, डर गए क्या या अपनी वफादारी दिखा रहे? अरे देखो भाई, हम किससे भी नहीं डरते सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, नहीं डरते। हो सकता कि थोड़ा बहुत इनको देख के थोड़ा होता, मगर अंदर दिल होता इन्हें क्या कर सकता, खाली जान ही ले सकता ना। क्योंकि जान भी अगर जाएंगी तो मारने वाले की वजह से नहीं। जब किसी ने इस दुनिया में भेजा तो हर चीज लिख कर भेजा। ये तुम्हारा टाइम टेबल है बाबा, ये टाइम टेबल के मुताबिक तुम्हारा हर काम चलेगा। तुम्हारा टाइम खत्म, तुम वापिस आ जाना मेरे कने। तो हमारा मानना है कि तुम मारे भी तो हमारा टाइम टेबल खत्म हो गया था, तुम्हारी वजह से नहीं। मगर ये डराना नहीं, डर के कहीं का डर हमको? किससे डरते? हिंदुस्तान की लोकसभा में सिर्फ 2 है और जब 2 खड़े होकर अपनी बात करते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिलकर हमारी बात को सुनते। ऐसे बहुत है, सब खड़े होते, यहां भी खड़े होते, वहां भी खड़े होते, मगर कोई नहीं सुनता उनको। ये अल्लाह का करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लियामान की बात को सुना जाता है। अब रहा सवाल ये कांग्रेस बीजेपी का कि नहीं वफादारी दिखाने के लिए तिरंगा उठाए। प्यारे, वफादारी हम, अब इनका जवाब यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम कायनात के अब्बा को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो अब्बा कहां पर आए थे? हिंदुस्तान। कहां थे अब्बा? डैडी कहां थे? पप्पा कहां थे? पूरी कायनात के पप्पा है उन्हों कहां थे? अब जब अब्बा यही कदम रखे, अल्लाह भी उनको वही भिजाया था। जब अब्बा या कदम रखे तो जमीन अब्बा के बेटे बेटी की नहीं हुई। जब जमीन अब्बा और बेटे की हो गई तो वफादारी की बात ही क्या बाबा? बाप की जमीन है, मैं बाप का बेटा हूं, बाप की बेटी
कहती है तुम जो बात नहीं मानते उनको वफादारी दिखाना। हम तो मान लिए, ये हमारे को बताए। अब ज्यादा पूछे तो मैं बोलता हूं जाके हमारे आलिमों से पूछो, हमारे उलमा सिखाएंगे आपको। उन्होंने बताए मेरे को, उन्होंने बोले तुम बोलते, बोला हाँ बोलते हम, उन्होंने जो बोले बोलते हो। अब दूसरे नहीं जाते होंगे उलमाओं के पास तो मैं क्या करूं। मेरा मानना यह है कि इल्म हो, रूहानियत हो, वो उलमा के खत्मों के पास बैठ कर ही सीख सकते आप। दूसरी जगह समझ में नहीं आता। वो किसी के भवन में बैठे तो वो गांधी भवन में कुछ नहीं सीखते, खाली दिमाग खराब, टाइम खराब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये CAA का कानून खतरनाक कानून है, इसके खिलाफ हमको एहतजाज करना है। और जमहूरियत में एहतजाज का बेहतरीन तरीका क्या है? धरना देना, जलसा करना और रैली, तिरंगा रैली निकालना। एक और तरीका है, क्या तरीका है सुनो आप। अब ये भड़काऊ भाषण जो बदनाम करना, एक तरीका बता रहा हूं आप। पूरे तेलंगाना में जो 22 जनवरी को बल्दिया का इलेक्शन हो रहा, जो CAA को गांधी और अंबेडकर के खिलाफ मानते हैं, जो CAA को भारत के दस्तूर के खिलाफ मानते हैं, जो CAA को नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद के ख्वाबों के मगायर मानते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि जब आप 22 तारीख को पोलिंग बूथ में जाएंगे, जहां पर मजलिस का उम्मीदवार है वहां पे स्टैंप उठाओ और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहो मिस्टर मोदी हम CAA को मुस्तरद करते और पतंग पे मारो, तबाके मारो, ताकि तेलंगाना में कोई नहीं जीतना बीजेपी का। ये रेफरेंडम साबित होना इलेक्शन CAA के ऊपर। क्या आप मेरी इस बात को मंजूर करते कि बल्दिया का इलेक्शन CAA के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए इंशाअल्लाह? क्या आप इस इलेक्शन में बीजेपी को हराएंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे? तो CAA के खिलाफ वोट दीजिए, बैलेट पेपर पर स्टैंप उठाइए और बोलिए मैं मुस्तरद करता हूं CAA को। और मुस्तरद करना इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 25 मुसलमानों को योगी की हुकूमत ने गोली मारकर हलाक कर दिया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि अपोजिशन हमको शिकस्त देने का दावा कर रही है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सिलसिला में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो के मौके पर अंबेडकर चौराहे पर आवाम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि सिलसिला में 39 वार्ड्स के मिन जुमला 4 पर टीआरएस बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। दीगर वार्ड्स पर टीआरएस को कामयाबी दिलाने की जिम्मेदारी अवाम की है। इन्होंने कहा कि टीआरएस के अलावा अवाम से वोट मांगने का हक किसी को नहीं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तिदार में म्युनिसिपैलिटीज के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के दावे बड़े हैं, काम कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में मजहबी सियासत कर रही है जिसको तेलंगाना अवाम कभी कबूल नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल में जो तरक्की नहीं हुई वो टीआरएस हुकूमत ने कर दिखाई है। केटीआर ने कहा कि शहरी इलाकों में 75 गज से ज्यादा अराजी पर घर तामीर करने के लिए 21 दिन के अंदर मंजूरी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इससे ओहदेदारों को जवाबदाह बनाने के साथ अवाम को सहूलत फराहम करने की जाएगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी जब वोट मांगने आए तो सवाल करें कि तेलंगाना के लिए क्या किया है। इस रोड शो में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि टीआरएस के साथ मजलिस पार्टी का इत्तेहाद नहीं है, गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस और मजलिस फ्रेंडली पार्टी है। इन्होंने कहा कि तांडूर और दीगर चंद म्युनिसिपैलिटीज में बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को इख्तिदार में समझकर इंतखाबी मंशूर जारी किया है। कांग्रेस के पास मुकाबले के लिए उम्मीदवार नहीं, इसलिए तमाम हलकों पर मुकाबला नहीं किया है। बीजेपी मजहबी मुनाफिरत की आड़ में सियासत कर रही है। टीआरएस एक सेकुलर पार्टी है। इन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत के जारी करदा फंड्स पर मुबाहिस के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी क्या तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी की मदद के बगैर मुकम्मल अक्सरियत के साथ टीआरएस कामयाब होगी।
शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क में अवामी तहरीक की बुनियाद रखने वाले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से बीजेपी के तमाम कायदीन बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद इस मामले में दूसरे कायदीन पर सबकत ले जाने की कोशिश में हैं। बलदी इंतखाबात की मुहिम के दौरान निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर से मोबाइल फोन पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि क्या आपका महकमा अवैसी चला रहे हैं? तेलंगाना से बीजेपी निकाल देंगे क्या? आप जैसा बोले बीजेपी वैसा नहीं चलेगी। इस मौके पर इन्होंने भैंसा के हालात का भी हवाला दिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इन्होंने गोशा महल के रुकने असेंबली को रैली की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी अपना प्रोग्राम नहीं बना सकती। ऐसा लगता है कि बैरिस्टर अवैसी बीजेपी कायदीन के आसाब पर सवार हो चुके हैं, इसलिए हर जगह उनके नाम का राग अलापा जा रहा है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। संगारेड्डी में बलदी इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस की जानिब से ज़बरदस्त रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन पार्लिमान औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील, रुकन असम्बली कारवान वो इंचार्ज संगारेड्डी कौसर मोहिउद्दीन, रुकन बलदिया शाली बंडा मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, कॉरपोरेटर नारल नगर नसीरुद्दीन और मजलिसी इंचार्ज जिले संगारेड्डी मंजूर अली खान ने हिस्सा लिया। मजलिस की इंतखाबी मुहिम का आगाज दरगाह हजरत फतेह खान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जियारत के बाद किया गया। नौजवानान संगारेड्डी ने बाइक रैली निकालते हुए रहमतपुरा, उस्मानपुरा, नाल साहबगड्डा, ऊपर बाजार के अलावा दूसरे वार्ड्स का अहाता किया। इम्तियाज जलील ने अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के 12 उम्मीदवारों के हक में देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करें। इन्होंने कहा कि मुल्क के हालात के पेश नजर रखते हुए मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इन्होंने कहा कि मजलिस ही मुल्क की वाहिद जमात है जो मुस्लिम, दलित और दूसरे तबकात के लिए आवाज उठाती है। मुकामी अफराद ने जगह जगह मजलिस कायदीन का इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने भी मुकामी अवाम से मुलाकात करके अवाम से खिताब किया। दबीरपुरा बलदी डिवीजन के जिमनी इंतखाब के लिए मजलिस उम्मीदवार मीर बासित अली की मुहिम जारी है। हफ्ते की सुबह रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने पार्टी उम्मीदवार के हमरा शेख फैज की कमान, याकूतपुरा, कमिला की मस्जिद, नागा बौली और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। हफ्ते की शाम भी नूर खां बाजार और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी दौरा किया गया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हज हाउस में आज़मीन हज के लिए कुरानंदाजी का अमल शुरू हुआ है। इस साल हज कमेटी को 10,752 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 10,280 आम जुमरे की दरखास्तें हैं। ताहाल 3,869 नशिस्तों का ऐलान किया गया। आज़मीन हज के लिए 4,341 कोटा मुकर्रर है, जिनमें से 464 नशिस्तें ज़ायद 70 साल के आज़मीन के लिए मुकर्रर की गई हैं। इस साल हैदराबाद से 6,504 आज़मीन हज सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए फ़ी आज़मीन हज को 81,000 रुपये की किस्त 15 फरवरी तक जमा करवानी होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हज कमेटी को 13,368 दरखास्तें मौसूल हुई थी। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने रियासत में अक़लियती तबक़ात से होने वाली नाइंसाफ़ियों, हक तलफ़ी और इम्तियाज़ के खिलाफ मुतासरा अफराद को रुजू होने का मशवरा दिया है। कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने कमीशन की ज्यूरी इजलास के बाद 4TV को बताया कि कमीशन ने 1 साल के अंदर तकरीबन 900 केसेस की समाअत की और केसेस की एकसोई का तनासुब 90% रहा। हफ्ते की समाअत में 3 मुख्तलिफ केसेस पर फैसले किए गए जो मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों के मामलात से मुताल्लिक थे। कमीशन की इमा पर कई मुकामात पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। औकाफी जायदादों व इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, चंद सरकारी अक़लियती मुलाज़मीन से मुबैना तौर पर की जा रही नाइंसाफ़ियों के इज़ाले के फैसले किए गए। आज के इजलास में हैदराबाद के 2, निजामाबाद के 1 मामले की समाअत की गई और फैसले सादिर किए गए।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह और बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाहों पर हाजिरी दी। इन्होंने चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी करके मजलिसी उम्मीदवारों की बलदी इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआएं की। इन्होंने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहने की भी दुआ की। इन्होंने कहा कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दरगाह शरीफ के लिए मुख्तलिफ सहूलतों और तरक्याती कामों के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। मेट्रो रेल 27 मिनट तक रुक गई, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। पंजागुट्टा ता एलबी नगर जाने वाली ट्रेन में खराबी पैदा होने की वजह से ये ट्रेन रुक गई। 27 मिनट तक मुसाफिर ट्रेन में फंसे रहे। मेट्रो अमले ने खराब ट्रेन को लूप लाइन में रखकर दीगर ट्रेनों की लाइन को बहाल किया। तब तक मुसाफिरीन को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में खिदमात को बहाल किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कासिम को माओविस्टों के साथ मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि गजवेल पुलिस ने कासिम के घर पर धावा किया, फिर उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तुलबा की तरफ से एहतजाज भी किया गया। दूसरी तरफ कासिम की अहलिया स्नेहा लता ने इल्जाम लगाया कि 5 साल कबल दर्ज किए गए नाजायज मुकदमे में उनके शौहर को फंसाया गया है। उनका कहना था कि तेलंगाना में बेरोजगारी और फिरका परस्ती के खिलाफ उनके शौहर आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुर्रतमंद खवातीन का एहतजाज उरूज पर। लखनऊ के घंटा घर, गुजरात के भरूच और सूरत में इनकलाबी नारों की गूंज। मुल्क भर में एहतजाज का मकसद दस्तूर को बचाना, सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। कामारेड्डी में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर अवैसी का खिताब। कांग्रेस और बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं, बीजेपी मजहबी मुनाफिरत फैला रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केटीआर का रोड शो। जारिया साल हज के लिए आजमीन की कुरानदाजी, रकम जमा कराने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कासिम हुए गिरफ्तार, माओविस्टों से रवाबित का शुबा, तुलबा का एहतजाज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।